हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी आलय पर। एनिमस एग्जाम प्रिपरेशन 2025-26 की सोशल साइंस एमसीक्यू यानी कि सामाजिक विज्ञान 35 नंबर वाली क्लास प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं। एग्जाम में कितने नंबर का पूछा जाता है? 35 नंबर का। 35 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। चलिए करते हैं पहला प्रश्न। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि किसके बीच हुई थी? अली वर्दी खां अंग्रेज, मीर कासिम अंग्रेज, मीर जाफर अंग्रेज, सिराजुद्दौला अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला और अंग्रेज। क्या हो जाएगा? सिराजुद्दौला और अंग्रेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। भारत के संविधान में वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान समय में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 8 अनुसूचियां हैं, 12 हैं, 10 हैं या फिर 14 हैं। तो जब संविधान बना था तब कितनी थी? तब तो 8 थी, लेकिन वर्तमान में पूछ रहा है तो वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 10 सदस्यों को, 12 सदस्यों को, 6 सदस्यों को या 15 सदस्यों को? तो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है और उसे प्रधानमंत्री बनने या बना दिया गया है, तो उसे कितने समय में किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है? 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या 4 माह के अंदर, 3 माह के अंदर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 माह के अंदर उसे संसद का सदस्य होना आवश्यक है, नहीं तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा विषय राज्य सूची का है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग, इसमें तो राष्ट्रीय पहले से ही लगा है तो ये राज्य सूची का विषय है, हो नहीं सकता है। स्मारक, डाक एवं तार, पुलिस। तो पुलिस क्या है? ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संसद का अंग नहीं है। भारतीय संसद का अंग नहीं है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। तो संसद के कितने अंग हैं? संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन सा? लोकसभा, और राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये क्या है? संसद के 3 अंग हैं। तो इसके हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। ये क्या है? संसद का अंग नहीं है, संसद का अंग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है या फिर प्रधानमंत्री होता है? तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति क्या होता है? उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है? यानी कि वर्तमान में पूछ रहा है उपराष्ट्रपति कौन है। तो जगदीप धनखड़ हैं, ओम बिरला हैं, नरेंद्र मोदी हैं, इनमें से कोई नहीं है। तो अभी जल्दी ही क्या हुआ है, जो राज्यसभा के सभापति हैं वो बदल गए हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सीपी राधाकृष्णन। जगदीप धनखड़ की जगह कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। वो जगदीप धनखड़ के स्थान पे बने हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त ऑप्शन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, बागाती फसल नहीं है। तंबाकू, चाय, कहवा, रबड़।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंबाकू। तंबाकू क्या है? बागाती फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नगदी फसल है, नगदी फसल है, चना है, सरसों है, कपास है, मूंग है। तो 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपास। कपास क्या है? नगदी फसल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति तेल से संबंधित है? तेल से संबंधित है तो श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति। तो श्वेत तो नहीं है, ये दूध उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति प्याज या मांस उत्पादन से है और रजत क्रांति अंडे उत्पादन से है। जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीली क्रांति। ये किससे संबंधित है? दलहन और तिलहन से। दलहन और तिलहन से, जो कि तेल है। दलहन तिलहन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 11वें का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से निर्वाह कृषि नहीं है। निर्वाह कृषि कौन सी नहीं है? गेहूं, चाय, धान, मटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो कृषि जिसे हम क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। व्यापार करते हैं। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो निर्वाह कृषि जिसे हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो निर्वाह कृषि है। मतलब खाते हैं, अपना अपना जीवन यापन करते हैं। जबकि चाय क्या है? निर्वाह कृषि नहीं है। चाय क्या है? निर्वाह कृषि नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा चाय, यानी कि 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग कितना प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? तो 16% से 18% के बीच क्या होता है? राष्ट्रीय आय, यानी कि कृषि से प्राप्त होता है राष्ट्रीय आय। तो 16 और 18 के बीच में कौन आ रहा है? तो 17 आ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 14, धात्विक अयस्क नहीं है। धात्विक अयस्क नहीं है। तो धात्विक अयस्क और अधात्विक अयस्क आपको अगर परिभाषा पता है तो आप जरूर लगा पाएंगे। तो सोना क्या है? धात्विक अयस्क है। चांदी भी धात्विक अयस्क है। एल्युमिनियम भी धात्विक अयस्क है। यानी जिसे पीट कर यानी कोई वस्तु बनाया जा सकता है वो क्या है? धात्विक है। लेकिन जिन्हें नहीं बदला जा सकता, यानी जो टूट जाते हैं पीटने पर और उनसे धातुएं नहीं बनाई जा सकती, वो क्या होती है? अधात्विक। तो अबरक क्या है यहाँ पर? अधात्विक है। क्या है? अधात्विक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। तो प्रमुख कौन है? ये तीनों ही प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। अगर इन तीनों में भी देखा जाए तो झारखंड प्रमुख है, लेकिन इनमें से ऑप्शन क्या है? सभी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। तो 15 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।